अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूओ केमिस्ट। और आज हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन का 15th लेक्चर लेकर आए हैं और हम करने वाले हैं रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन एटम की सेकंड रीअरेंजमेंट, दैट इज विटिज रीअरेंजमेंट। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फेवरिस्की रीअरेंजमेंट की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आइए हेडिंग लगाते हैं कि क्या है हमारे पास विटिज रीअरेंजमेंट। ओके, तो बेटा फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि विटेज रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का साइन याद है। विटेज रीअरेंजमेंट इज रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन एटम। ओके, सेकेंड, अगर इसके स्टार्टिंग मटेरियल की बात करें, द स्टार्टिंग मटेरियल used in this rearrangement is ethers। तो ईथर हमें एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यहां पर लेना है। और ईथर का जर्नल फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ROR डैश। मतलब यहां पर R ग्रुप आपका सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और आपके पास अराइल ग्रुप भी हो सकता है। मतलब बेंजाइल रिंग भी आपको यहां पर मिल सकती है। ओके, तो हम दोनों ही तरह की एग्जांपल लेंगे, एल्काइल ईथर्स भी लेंगे और एल्काइल बेंजाइल ईथर भी हम यूज करेंगे। एलाइलिक ईथर से क्या मैकेनिज्म है, तो हम हर तरह का ईथर यूज करके हम यहां पर अपना प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप किसी भी तरह का ईथर आप ले सकते हैं। ओके, अब मोस्टली जो आपको ईथर मिलेगा डेट इज एल्काइल बेंजाइल ईथर, एल्काइल बेंजाइल ईथर या और रिलेटेड ईथर, कोई भी आपका ईथर हो will be used। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि विटिज रीअरेंजमेंट इज बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। हमें यहां पर किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करना है, और जो यहां पर बेस यूज की जाती है डेट इज फिनाइल लिथियम। ओके, अब फिनाइल लिथियम जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C6H5 नेगेटिव, लिथियम पर पॉजिटिव। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, इस बेस का या किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस का आप यूज करके इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं। ओके, चले नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। हमने ईथर ले लिया, बेस की प्रेजेंस में उसका रिएक्शन करवा दिया, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, द फाइनल प्रोडक्ट of this rearrangement is अल्कोहल। आपको अल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी। तो बहुत सिंपल सी, बहुत इजीएस्ट रीअरेंजमेंट है। आपके पास ईथर लेना है, आपने ईथर का रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और वो आपको रीअरेंज होकर क्या देगा, अल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट देगा। सही है, इतनी बातें नोट करनी। तो देखो मैं आपको पॉइंट वाइज लिखवाता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सही है, और इसी चीज को आप अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके जो है वो लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ओके, अगर यही से देखो आप स्टेटमेंट बनाना चाहो तो आप क्या कहोगे, इट इज बेस कैटालाइज रिएक्शन इन विच ईथर इज रीअरेंज्ड टू फॉर्म अल्कोहल फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ठीक है, यहां पर एक चीज और याद रखें कि आपको एसिडिफिकेशन भी करवानी पड़ती है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। सही है, मतलब H3O पॉजिटिव, आपको H प्लस की नीड पड़ेगी, तो एसिडिफिकेशन करवाएंगे। तो अब आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं
कि Wittig rearrangement is the base catalyzed rearrangement in which ethers rearrange to form alcohols followed by acidification is called Wittig rearrangement. ओके, तो इन्हीं पॉइंट्स को जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट में। नोट कर लिया? वेरी गुड। तो हमें ईथर लेना है, उसका रिएक्शन करवाना है फिनाइल लिथियम बेस के साथ, देन उसकी एसिडिफिकेशन करवानी है और हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि होगा अल्कोहल। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखें किस तरह का ईथर ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। ये देखिए ईथर है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ आर ग्रुप है। ये क्या है आपके पास? बेंजाइल। ओके, ये आपके पास क्या है? एल्काइल। सो दिस इज एल्काइल बेंजाइल ईथर। सही है। अब अगर ये आपके पास कंडीशंस देखें, फर्स्ट कंडीशन आपको मिले C6H5 लिथियम के साथ, मतलब फिनाइल लिथियम। सेकंड आपको मिले H3O पॉजिटिव। अंडर दिस कंडीशन ईथर विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो यहां पर अल्कोहल आपको कौन सा मिलेगा? ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ओके, अल्कोहल है, OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आ गया। चलेंगे इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब देखें इस अल्काइल बेंजाइल ईथर को मैं किस तरह लिखने लगा हूं, जरा ध्यान से देखें। लिख सकता हूं? यस सर, इसको जस्ट मैंने टिल्ट करके नीचे की फॉर्म में लिख दिया। ओके, इसका रिएक्शन आपने करवाना है बेस के साथ C6H5 और लिथियम, फिनाइल लिथियम। अब बेटा याद रखें, देखें ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो होगा क्या कि ये वाले जो आपके पास कार्बन के प्रोटॉन है ये एसिडिक प्रोटॉन है। ओके, मतलब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो टुवर्ड ऑक्सीजन शिफ्ट होगी, यहाँ की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड ऑक्सीजन शिफ्ट होगी। मीन के ये वाले जो अल्फा कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन। अब यहां पर जो प्रोटॉन्स हैं ये आपके पास एसिडिक प्रोटॉन है और बेस का फंक्शन यहां पर क्या है कि वो एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को ले लेगा। ओके, अच्छा अब यहां पर देखें क्वेश्चन ये है कि सर ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन जो है हम निकालेंगे? तो बेटा याद रखें कि यहां से देखो कि अगर यहां पर आप नेगेटिव चार्ज लेकर आते हो, ये वाला आप प्रोटॉन निकालते हो मतलब CH2 नेगेटिव, तो इधर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा और अगर इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, देखोगे कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज आए तो वो नेगेटिव चार्ज यहां पर रिंग जो है उसके साथ रेजोनेंस में आ जाएगा। अब रेजोनेंस है तो आपके पास क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। सही, आपको देखने भी लग रहा है इस पर भी नेगेटिव चार्ज लेकर आए, इस पर भी नेगेटिव चार्ज लेकर आए। तो जब यहां पर आप प्रोटॉन को निकालोगे, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपको पता है कि यहां पर क्या होगी? कॉन्जुगेशन होगी ऐसे। तो पाई सिग्मा नेगेटिव ये रिंग में नीचे उतर सकता है, ये आपके पास आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो जो ज्यादा स्टेबल आपके पास कार्बो एनाइन बनेगा वही आप यहां पर फॉर्म करेंगे। ओके, तो आपको देखने से लग रहेगा कि यार यहां से अगर हम प्रोटॉन निकालेंगे तो नेगेटिव यहां पर आएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो यहां पर आप ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे। ओके, तो इस बेस का क्या क्या काम है कि ये जो आपके पास एसिडिक प्रोटॉन है उसको निकालेगा, तो क्या बनेगा? ये बन गया। सही है। अच्छा, अब यहीं पर जो है वो रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट बहुत सिंपल है, देखो ऑक्सीजन के बिल्कुल जो साफ वाली कार्बन है ये उस पर करता है अटैक और ये बॉन्ड टूटकर चला जाता है ऑक्सीजन के पास। सही है, ये नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन और कार्बन का जो पोलर बॉन्ड है ये ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो हुआ क्या देखें, ये आपके पास रिंग
ये CH, अब इस कार्बन ने अटैक किया इस कार्बन के साथ, इसका बॉन्ड बनेगा ऐसे, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सही है। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया किसके पास, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये आपका सिंपल सी रीअरेंजमेंट है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसकी एसिडिफिकेशन करवा दें, H3O पॉजिटिव, तो यहां से इसको क्या मिलेगा, प्रोटॉन H प्लस, तो ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को लेगा और क्या बनेगा, CH3OH, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, सही है। तो इसी को जरा आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड कार्बन पर यह देखो, ये OH को मैं यूं लिख देता हूं और इस CH को मैं सीधा करके लिख देता हूं ताकि आपको फील आए कि वही बने, ये देखिए। ओके, तो 2-3 स्टेप का यहाँ पर मैकेनिज्म है। सबसे इजीएस्ट जो मैकेनिज्म है वो विटिज रीअरेंजमेंट का ही है, सही है। ईथर को यूं आप कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल से, सही है। तो देखिए जरा यहाँ पर आपने क्या करना है, बेस का फंक्शन टू एब्स्ट्रैक्ट दी प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन, तो यहाँ पर देखो ये भी एसिडिक प्रोटॉन है, ये भी एसिडिक प्रोटॉन है। कौन सा प्रोटॉन निकालेंगे कि जिस प्रोटॉन को निकालने के बाद जो कार्बो एनायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बने। तो यहां पर अगर आप निकालेंगे तो देखो यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा, नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। बट यहां पर अगर आप निकालोगे तो आपको पता है यहां पर कॉन्जुगेशन मिल रही है, ये ज्यादा स्टेबल है। देन ये आपके पास ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल जो बगल वाली कार्बन है वहां पर करता है अटैक, ये बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन का बॉन्ड बनता है इस कार्बन के साथ। ओके, ये बन गया ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इसकी एसिडिफिकेशन करवाएं, प्रोटॉन पकड़ेगा तो आपके पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, सही है। चलें सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसकी। तो अभी तक के लिए जितनी भी हमने 14 रीअरेंजमेंट्स की हैं उनमें सबसे शॉर्ट और इजी रीअरेंजमेंट ये विटिज रीअरेंजमेंट ही है। चलिए सेकंड एग्जांपल, CH3CH2, चलें ये मैंने आपका डाई इथाइल ईथर ले लिया। ओके, ये भी इथाइल ग्रुप, सो इट इज द डाई इथाइल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर लिया है मैंने। कंडीशंस आपको दी गई हैं, C6H5 लिथियम और सेकंड है H3O पॉजिटिव। ओके, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, बनाएं जरा। चले मैकेनिज्म करूं, आप एक दफा ट्राई कर लें इसको, वीडियो को पॉज करें और इसको इटसेल्फ ट्राई करें कि आपके पास ये मैकेनिज्म सेम वही स्टेप से फॉलो करना है। ओके, चले मैं करने लगा, होप सो आपने करके रख लिया होगा इसको। CH3CH2 ऑक्सीजन CH2CH3, इसका पहले रिएक्शन करवाना है आपने फिनाइल लिथियम के साथ, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। द फंक्शन ऑफ फिनाइल लिथियम टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन। तो अब यहाँ पर देखो दोनों सेम ग्रुप हैं, कहीं से भी आप प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर इस प्रोटॉन को हम खोल कर लिखें तो ये इसके ऊपर करता है अटैक और ये शिफ्ट हो जाता है इसके ऊपर, एसिडिक प्रोटॉन निकल गया तो क्या बनेगा, CH3CH, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन CH2 देन CH3। अब यहां पर क्या होगी बेटा, नेक्स्ट स्टेप में आपने रीअरेंजमेंट करवानी है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करता है और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। तो क्या बना देखें, CH3CH। ओके, अब इस कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप अटैच कर दो तो क्या बना, CH2CH3 और इस कार्बन के साथ O नेगेटिव। ओके, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसकी एसिडिफिकेशन, H3O पॉजिटिव, मतलब इसको प्रोटॉन यहां से मिलेगा, ये नेगेटिव यहां से प्रोटॉन को लेगा तो बनेगा क्या देखें, CH3CH2 सॉरी CH। अब देखें इस ग्रुप को ना मैं स्ट्रेट करके लिख रहा हूं, CH2CH3, इस कार्बन के पास क्या है, ये OH आ जाएगा, ये ले ऐसा ही है, एक कार्बन मैंने कम तो नहीं लिख दी, नहीं 4 ये।
तो ये आपके पास क्या बना, 2 ब्यूटानॉल। ओके, 4 कार्बन है, 2 ब्यूटानॉल इज द फाइनल प्रोडक्ट, या इसको सेकंड नेम आप दे सकते हैं ब्यूटेन 2 ओल। अब AEIOU में से जो 7 हो उसको हम काट देते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था नोमेनक्लेचर में AEIOU ये क्या है, वोवल वर्ड्स हैं। ओके, अगर नोमेनक्लेचर में बगल बगल ये कोई 2 ग्रुप्स रिपीट हो जाए तो पहले वाला सॉरी स्पेलिंग रिपीट्स हो जाए तो उसको आप पहले वाले को काट देते हो। देखो E और O दोनों इसमें है, यस सर, तो पहले वाला आप काट दो तो क्या बनता है, ब्यूटानॉल। ब्यूटेन 2 ऑल इज द फाइनल प्रोडक्ट। सही है, मैकेनिज्म समझ आया। 2 स्टेप मैकेनिज्म है इसका, पहले आपने बेस अटैक करवानी है, वेरी नेक्स्ट स्टेप में आपकी रीअरेंजमेंट होगी और देन आपके पास एसिडिफिकेशन होगी और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। बेस कर दूं, चलें, तो ज्यादा कुछ आपको नहीं मिलने वाला इस रीअरेंजमेंट में। एक हम एग्जांपल लेते हैं एलाइलिक ईथर की। देखिए थर्ड एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2O, CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये है आपके पास एलाइलिक ईथर, ये एलाइल ग्रुप अटैच है। सो है तो आपके पास ईथर। चले, कंडीशंस आपको वही दी हैं, फिनाइल लिथियम बेस और सेकंड आपको दिया गया है H3O पॉजिटिव, जहां H प्लस लिखा हो तो एक ही बात है, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं किया तो ये तो आपको खुद करना चाहिए यार, इसको वीडियो को पॉज करो और इसको जल्दी से नोट करो इससे पहले कि मैं आपको मैकेनिज्म करूं। और अगर आपने मुझसे पहले कर लिया है तो बहुत अच्छा है, फिर आप मैच करेंगे कि आपका रिजल्ट और मेरा रिजल्ट सेम है या नहीं। ओके, स्टार्ट करो। ओके, तो हमारे पास गिवन है एलाइलिक ईथर, यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन नहीं CH2CH डबल बॉन्ड CH2। चलें जी, बेस का अटैक करवाना है, बेस का फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। अब यहां से देखो सेम है, मैंने एक कार्बन कम तो नहीं लिख दी, यहां पर कम लिख दी है, CH2CH डबल बॉन्ड CH2। अब सही है ना। अब यहां पर देखो सिमिलर है, सिमिलर ईथर है, जहां से भी आप प्रोटॉन निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहां से अगर प्रोटॉन निकालूं, एक प्रोटॉन में खोल कर लिखूं तो ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, वहां तक अगर नजर आ रहा है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आपको पता है सेम यही अटैच हो जाना है। अब ये आपके पास क्या बना, कार्बोनाइल। रीअरेंजमेंट कैसे करवाएंगे, ऑक्सीजन के बिल्कुल साथ वाली कार्बन उसके ऊपर ये नेगेटिव अटैक करता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखिए ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH। अब देखें इस कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप अटैच कर दें, इधर मैं नीचे कर रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन के साथ आगे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ओके, रीअरेंजमेंट समझ आ गई, क्या किया है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है, एसिडिफिकेशन। H प्लस ये नेगेटिव इस H प्लस के ऊपर अटैक करेगा तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH ये आ जाएगा OH और रिमेनिंग ग्रुप आप एज इट इज अटैच कर दें, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, अल्कोहल बन गई। ओके, क्या नेम है इसका, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें यहां से, तो देखो जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है 1 2 3 1 2 3 4, तो यहां से बेटा आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6।
फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर आना चाहिए। चले 1 2 3 4 हो गया नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन हो तो क्या करेंगे, हेक्सेन, बट इट इज नॉट अ हेक्सेन, डबल बॉन्ड है। तो हेक्स किस किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 1 और 5, हेक्स 1,5 इन कहां पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का है, थर्ड पोजीशन पर, 3 ओल। ओके, अब ए ई आई ओ यू में से जो बगल बगल है उसको काट दो, तो ओ और ई ये साथ साथ है, या आप कैंसिल करो तो नाम क्या बनेगा, हेक्स 1,5 इन 3 ओल। तो ये आपका जो है इसका आईयूपैक नेम है, बट यहां पर हमारा पर्पस नोमेनक्लेचर नहीं है, बट मैंने आपको इसका नेम बता दिया, इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या होगी। ओके, समझ आया, सेम स्टेप मैकेनिज्म फॉलो हो रहे हैं। तो विटिज रीअरेंजमेंट में यार इतना कुछ ही है, सही है। आपको ईथर मिलेगा, ईथर का रिएक्शन आपने बेस के साथ, और बेस का फंक्शन जस्ट आपके पास क्या है कि आपने एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देन रीअरेंजमेंट इज वेरी सिंपल, और फिर आपकी उसकी एसिडिफिकेशन के बाद आपको अल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।